बैटल थ्रू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन जैसे ही फॉलन स्टार पवेलियन पहुंचता है, शोयन को पता चलता है कि जामा एम्पायर में शोयन के यान अलायंस के ऊपर प्रॉब्लम आ गई है। एक वार होने वाला है जिसमें हॉल ऑफ सोल भी इंक्लूडेड है और इसीलिए लिटिल फेरी डॉक्टर तियान हाओजुनजी और क्विनलिन पता चलते ही उस ओर रवाना हुए। मास्टर याला फिर शोयन के साथ जाने के लिए दाओजुन की फोर्स इकट्ठा करते हैं और फिर शोयन फिर फॉलन स्टार पवेलियन के नए स्पेस पोर्टल से जामा एम्पायर की ओर निकलता है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को यहाँ के करंट सिचुएशन के बारे में सबसे पहले बताया जाता है। एक्चुअल में शोयन को एक लेटर मिला है जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। ये लेटर शोयन के बड़े भाई श्योडिंग ने उसे भेजा है। सबसे पहले श्योडिंग बता रहा है येलो फोर्ट्रेस जामा एम्पायर के बॉर्डर पर लोकेटेड है। ये दो बड़े बड़े माउंटेन रेंज के बीच में लोकेटेड है। इस एरिया में विंड्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं जो कि सिचुएशन को इतनी ज्यादा डिफिकल्ट बना देती है कि इवन एक दाओवांग लेवल का वॉरियर भी इसको पास नहीं कर पाता है। इस ब्यूटीफुल नेचुरल प्रोटेक्टर के होते हुए हमारी क्वीन मेड्यूसा पूरे यान अलायंस को यूनाइट करी और येलो फोर्ट्रेस जहाँ पर सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। येलो फोर्ट्रेस यान अलायंस का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है क्योंकि येलो फोर्ट्रेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और यूनिक जियोग्राफिकल एडवांटेजेस के साथ आता है। ये चीज बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करी, इसीलिए ये चीज नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट का एक ट्रेड हब बन गया। बहुत ज्यादा खुशहाल, बहुत ज्यादा अमीर हमारा जामा एम्पायर और यान अलायंस इसके साथ एक ट्रूली पीसफुल और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। पर शोयन, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं होप करता हूँ कि तुम ठीक होगे। तुम जामा एम्पायर या यान अलायंस की चिंता मत करो, खुद पे ध्यान दो और स्ट्रॉन्ग बनो। हम लोग सब कुछ यहाँ पर संभाल लेंगे। ये जो लेटर अभी शोयन पढ़ रहा है ये श्योडिंग वॉर से पहले भेजा था। शोयन जब अब जा रहा है तो शोयन ये सारे लेटर्स पढ़ रहा था। शोयन को अपने भाइयों की याद आती है। कहता है बिग ब्रदर, सेकंड ब्रदर, काइलिन, मैं आ रहा हूँ। वो थोड़ा सा उदास हो गया है क्योंकि ये लोग इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे थे और अचानक से ये हॉल ऑफ सोल और प्रोफाउंड लायंस सेट इन लोगों की जिंदगी पर बाधा डाल दिए हैं। शोयन गुस्साता है, कहता है मैं आ गया हूँ। फिर एक सोल्जर से कहता है ऑर्डर आगे तक पहुँचा दो, स्पीड और ज्यादा बढ़ा दो। किसी भी हालत में हम लोगों को शाम तक येलो फोर्ट्रेस पहुँचना होगा। सोल्जर ऑर्डर पाकर वहाँ से चला जाता है। शोयन लेटर देखता है, देखकर वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि दोस्तों लेटर में उससे छोटे छोटे हाथों के निशान दिखते हैं। हाँ, ये निशान श्यो के थे। शोयन को यहाँ पर होने वाली किसी भी चीजों की कोई जानकारी नहीं थी। शोयन को सारी चीजें अभी पता चल रही है और शोयन ये सारी फीलिंग्स फील कर बहुत ज्यादा शॉक्ड है, खुश हो गया है। फिर हम लोगों को येलो फोर्ट्रेस को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी कुछ नॉर्मल था। सोल्जर्स येलो फोर्ट्रेस का गार्ड कर रहे थे। अच्छी धूप खिली हुई थी, लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से मौसम पूरी तरह से बदल जाता है। धूप हट जाती है, काले बादल इस पूरे जगह को घेर लेते हैं। फिर हम देखते हैं आसमान फटता है और एक एक करके उस जगह से वॉर स्पेसशिप्स बाहर निकलते हैं। हाँ, ये स्पेसशिप प्रोफाउंड लायंस सेक्ट के वॉरशिप्स थे। इनके नंबर्स बहुत ज्यादा थे और ये पूरी तरह से तैयारी करके यान अलायंस को खत्म करने के लिए आए थे। अगले पल हम प्रोफाउंड लायंस सेक्ट के सोल्जर्स को देखते हैं जो कि वॉर की तैयारी करते हैं। वॉरशिप का जो मेन कोर है जिससे अटैक होता है उसको एक्टिवेट करते हैं। कोर के एक्टिवेट होते ही कैनन्स लोड होते हैं और एक ही बार में सारे शिप से स्ट्रॉन्ग खतरनाक फायरबॉल येलो फोर्ट्रेस की ओर चल देते हैं। चारों ओर धमाके होने स्टार्ट हो जाते हैं, भगदड़ मच जाती है। हाँ, यहाँ से वॉर स्टार्ट हो जाता है। यान अलायंस के जो नॉर्मल पीपल हैं वो सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। अब तो लगातार ही अटैक येलो फोर्ट्रेस के ऊपर हो रहे हैं जिससे आगे साइड में जितने भी हाउसेस थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। दाओवांग लेवल के जो वॉरियर्स थे वो ऑर्डिनरी पीपल को बचाने के लिए आते हैं। नीचे का जो डिफेंस लाइन है एक्टिवेट होता है। सभी लोग ऑर्डिनरी पीपल को रेस्क्यू करने लगते हैं। टियान क्लैन से जिया सिंह टियान उसकी डॉटर्स आगे आती हैं और फिर जिया सिंह टियान कहता है इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ये लोग 3 दिन बाद अटैक करने वाले थे पर शायद ये लोग जल्दी आ गए हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। आगे के साइड में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सोल्जर्स इस अचानक से हुए हमले की वजह से पैनिक कर गए हैं। लेकिन हम लोगों को श्योडिंग को दिखाया जाता है जो कि सामने आता है और फिर कहता है सारे सोल्जर्स मेरी बातें ध्यान से सुनो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग अपने अपने पोजीशन को ले लो। श्योडिंग के ऑर्डर्स को पाते ही सोल्जर्स अपने अपने पोजीशन ले लेते हैं। श्योली आता है, गुस्साते हुए प्रोफाउंड लायंस सेक्ट की ओर देखता है। श्योडिंग कहता है यान अलायंस के वॉरियर्स
आर्चर तैयार करो, हम लोग इस अटैक के ऊपर रिटेलिएट करेंगे। अगले ही पल हम लोग यान अलायंस की इस खूबसूरत आर्चर मशीन को देखते हैं। सभी वॉरियर्स अपनी एनर्जी यूज करते हुए यहाँ पर बड़े बड़े एनर्जी एरोज जनरेट करते हैं। एनर्जी एरोज सामने से आ रहे फायरबॉल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। फायरबॉल डिस्ट्रॉय होते हैं, पर इतने ज्यादा अमाउंट में अटैक हो रहे थे कि फायरबॉल एस्केप करके श्याओ डिंग तक पहुंच जाते हैं। अब मामला आगे बढ़ रहा है तो बाकी सभी लोग भी वहां पर आने लगते हैं। और हाँ, हम लोगों को हमारी क्वीन मेड्यूसा को भी दिखाया जाता है, जो कि अपने साथ एक बच्चे को लेकर आती है। तो दोस्तों, अब हम लोगों को श्याओ क्लैन के न्यू मेंबर को दिखाया जाता है, शेयन की बेटी श्याओ श्याओ, जिसको क्वीन मेड्यूसा शांत करते हुए कहती है, श्याओ श्याओ तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम बस मेरे पीछे रहना, तुम्हारी मॉम सब ठीक कर देगी, बस इधर उधर मत भागना। श्याओ श्याओ एकदम प्यारे बच्चे की तरह जवाब देती है। हाँ, मेड्यूसा फिर खड़ा होती है और श्याओडिंग की ओर देखते हुए कहती है, अभी तक डिफेंस फॉर्मेशन एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ है? श्याओडिंग रिस्पॉन्ड करता है, कहता है, फामा और अल्केमिस्ट अलायंस के बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे। वो लोग डिफेंस फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए फॉर्मेशन रूम में गए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को फामा को दिखाया जाता है, जो कि हाँ डिफेंस रूम में है, पर ये लोगों की हालत खराब हो रखी है। ये जो लगातार अटैक हो रहे हैं, इससे ये पूरा जगह हिल जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो अल्केमिस्ट है ये सही से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। लगातार जो अटैक हो रहे हैं, इससे हमारी क्यूटी पाई श्याओ श्याओ घबरा रही है, देख रही है कि लगातार अटैक हो रहे हैं, पर हाँ उसके सामने उसकी प्रोटेक्टर, उसकी मॉम क्वीन मेड्यूसा है। इतने सारे अटैक्स जो लगातार येलो फोर्ट्रेस में हो रहे हैं, ये देखते हुए क्वीन मेड्यूसा अपने तीर और कमान निकाल लेती है, एरो से अटैक करती है और इसके ये अटैक बहुत सारे फायर बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो सारे फायर बॉल्स बच गए हैं, वो सारे फायर बॉल्स के ऊपर हमारे तियान हाओ जुनजी और क्वीन लिन स्ट्राइक करते हैं। तियान हाओ जुनजी की फायर पावर बड़े आराम से फायरबॉल को डिस्ट्रॉय करती है। क्वीन लिन अपनी तलवार को लेकर फायरबॉल्स को फाड़ देती है। हम लोग लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं, जो कि श्याओ श्याओ और क्वीन मेडुसा के पास आ गई है। ये लोग सीरियस है, कह रही है सारी तैयारियां हो गई हैं, ऑर्डिनरी पीपल को हम लोग यहाँ से थोड़ी देर बाद निकाल देंगे। नीचे में डिफेंस रूम में जो हालत खराब हो रखी है, फामा सभी को कहता है सभी लोग जल्दी करो, हम लोगों को डिफेंस फॉर्मेशन जल्दी से एक्टिवेट करना होगा। फामा के ऑर्डर्स पाते ही अल्केमिस्ट तुरंत ही काम में लगते हैं, अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अब यान अलायंस का ये स्ट्रॉन्ग डिफेंस फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होता है। फॉर्मेशन स्पेशल मैजिक से बना हुआ है, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इवन 1000 लेवल के अटैक्स को भी वो सर्वाइव कर जाता है। पर क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, इसको बनने में भी समय लगता है। अब प्रोफाउंड अलायंस सेट के लोग जानते हैं कि यान अलायंस का ये डिफेंस फॉर्मेशन अगर बन गया तो ये उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और वो इन लोगों के ऊपर अटैक करना और तेजी से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन बनने से पहले इन लोगों को येलो फोर्ट्रेस तबाह करना होगा, पर क्योंकि येलो फोर्ट्रेस को बचाने के लिए क्वीन मेडुसा है, क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पास आ रहे हैं, उस फायर बॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये फायर बॉल इंटेंशनली क्वीन मेडुसा और श्याओ श्याओ को मारने के लिए करी गई थी। श्याओ श्याओ ये वॉर सिचुएशन को देखकर घबरा रही थी, तो क्वीन मेडुसा श्याओ श्याओ को कहती है, बेबी मुझे इन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। पर तभी एक हंसने की आवाज आती है और एक बड़ा सा फायर बॉल क्वीन मेडुसा के पास आकर लगता है, पर क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर वहीं पे थी, वो अपने हाथों से उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। क्वीन मेडुसा जब ये देखती है, गुस्साती है। ये हंसने की आवाज प्रोफाउंड अलायंस सेट के लीडर की थी। मेडुसा की ओर देखते हुए कहता है, मेडुसा येलो फोर्ट्रेस को अब बचाया नहीं जा सकता है, हार मान जाओ, श्याओ फैमिली को मेरे हवाले कर दो। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें या तुम्हारे स्नेक सेट के लोगों को बिल्कुल भी हार नहीं पहुंचाऊंगा। यहाँ ये लोग लगातार इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्वीन मेडुसा खड़ी होती है, कहती है, दिन में सपना देखना बंद करो, अगर तुम यहाँ फाइट करने आए हो तो अटैक करो, हम लोग तुमसे नहीं डरते हैं। रही बात यान अलायंस के सबमिट करने की, तो मुझे नहीं लगता तुम्हारे आगे यान अलायंस का कोई भी सोल्जर सबमिट करने को एग्री करेगा। हम लोग उसी के साथ जोर की दहाड़ सुनते हैं। ये आवाज यान अलायंस के सोल्जर की थी, जो कि क्वीन मेडुसा के वर्ड्स को सपोर्ट करते हुए प्रोफाउंड स्वान सेक्ट की ओर चिल्ला रहे थे। इधर फामा भी पूरी ताकत से लग गया था। यान अलायंस का स्पेशल डिफेंस एक्टिवेट हो रहा था, फॉर्मेशन जुड़ने ही वाला था, थोड़ी देर में तैयार होने वाला था। फॉर्मेशन जो इतना बन गया है, इतने में ही जितने अटैक्स जो हो रहे थे वो सारे येलो फोर्ट्रेस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सोल्जर्स ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा खुश
खुश हो गए हैं। सोल्जर्स एक्साइटेड होकर चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं हमारा फॉर्मेशन अब बनने वाला है। इसके बाद हमारा यान अलायंस फिर से एक बार यूनाइटेड और इनविंसिबल हो जाएगा। दोस्तों फाइट करो, हम लोगों को इस प्रोफाउंड लायन सेट को खदेड़ देना है। सभी लोग और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और ताकत लगाकर येलो फोर्ट्रेस को डिफेंड करने लगते हैं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए थोड़ी देर बाद इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें मैं आपको और भी ज्यादा डिटेल में सभी कुछ चीजें एक्सप्लेन करके बताऊंगा। वीडियो थोड़ी ही देर बाद इसी चैनल पर अपलोड होगी, तो पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लेना। और हाँ, इस वीडियो पर सपोर्ट जरूर दिखाना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।